इस घने जंगल से गुजरते हुए रिचर्ड की माजी की यादें ताज़ा हो रही हैं। रिचर्ड वो वक्त याद कर रहे हैं जब अपनी मुलाजिमत खो देने के बाद उन्हें 2 तवील साल यहाँ गुजारने पड़े। मुझे मेरे मकान से बेदखल कर दिया गया, हालात खराब से खराब तर होते गए। लेकिन रिचर्ड की कहानी का इख्तिताम खुशकुन है। उन्हें एक गैर सरकारी तंजीम स्ट्रीट लाइट की जानिब से मुलाजमत और रिहाइश मिली। स्ट्रीट लाइट इलाके में गुरबा और बेघर अफराद को मदद फराहम करती है। हम जिन अफराद के लिए काम करते हैं उनमें से बहुत से सही मानों में बेघर हैं, मगर मुलाजमत करते हैं, मगर उनके पास ऐसे हुनर और तालीम की कमी है जो उन्हें मुलाजमत के एवज मुनासिब उजरत फराहम कर सके। मेरी तनख्वाह इतनी नहीं कि मैं इस इलाके में घर का किराया दे सकूं। ये सूरत हाल फ्रैंकी की है, जो अब भी इसी जंगल में अपने 2 कुत्तों के हमराह रहती हैं। इसलिए स्ट्रीट लाइट ऐसे अफराद की मदद कर रहा है जिनके पास रिहाइश के लिए वसाइल की कमी है। ये तंजीम 3 घरों की मालिक है और 6 अपार्टमेंट्स किराए पर ले रखे हैं जो इनके क्लाइंट्स को रिहाइश के लिए दिए जाते हैं। लैरी ने जंगल में 4 साल गुजारे और अब वो इस आरामदेह घर में दीगर 3 अफराद के साथ रहते हैं। मुझे ट्रक ने टक्कर मारी थी, स्ट्रीट लाइट ने मुझे सहारा दिया, मेरी देखभाल की। मैं खुद को खुशकिस्मत समझता हूँ। स्ट्रीट लाइट लोगों को आर्जी रिहाइश और दूसरी सहूलियात के लिए इलाके की इंतजामिया के साथ भी काम करती है। ये सरकारी और गैर सरकारी मुश्तरका कोशिशें यकीनन तब्दीली ला रही हैं। अगर हम सस्ती रिहाइश गाहों और मुस्तकिल रिहाइश गाहों जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर दें तो यकीनन हम बेघर अफराद की इस तादाद में कमी ला सकते हैं जिसमें इजाफा हम हर साल देख रहे हैं। स्ट्रीट लाइट का इस अतिया करदा जमीन के टुकड़े के लिए मंसूबा इस मकसद के हुसूल में फायदेमंद हो सकता है। हमारा गोल जहाँ कई अपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल एक ऐसी इमारत की तामीर है जो मुस्तकिल बुनियादों पर रिहायशी सहूलियात फराहम करेगी, और इस किस्म की रिहाइश के साथ साथ हम उन अफराद को बेघर होने की दीगर वजूहात से निपटने में भी मदद कर सकेंगे। आज रिचर्ड स्ट्रीट लाइट की जानिब से फराहम की गई मदद से बखूबी आगाह हैं। मैं एक खेमे में रहता था, अब अपने घर में रहता हूँ और बामकसद महसूस करता हूँ। मुलाजमत भी है और जिंदा रहने की जरूरियात की फिक्र अब नहीं। उन्होंने मुझे मेरे पैरों पर खड़े होने में मदद दी और मेरी खुद एतमादी में इजाफा किया है। रिचर्ड उम्मीद करते हैं कि उनकी कहानी दूसरों को मुतासिर करेगी और शायद एक दिन बेघर अफराद का मसला माजी का एक हिस्सा बनकर रह जाएगा। जूली टाबो के साथ नुखबत मलिक, उर्दू VOA।